हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फ़ोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, एक तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो एक कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं। कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है। बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है। उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज़्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फ़र्क। क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के ज़रिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं ऐसे समझ। अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूं तो ये देखेंगे नहीं। लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूं ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे पूरा यकीन है एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि यहाँ ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है। बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए। आपको कुछ कहती रहेगी ये फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था, जिस दिन राम गोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर ये अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहाँ गए थे। ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया है 100 बार, तो खैर जाने तो ना यार, वो रामू की बात रामू से करो ना। लेकिन अब ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो क्या उसके बाद किसी 2-4 लोग की कुर्सी जाएगी? नहीं, कुर्सी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ से मतलब मजाक की बात अलग, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे इन बच्चों में बदलाव बहुत आएगा। मुझे लगता है कि ये नया जो क्रॉप है, ये इनके लिए ये फिल्म है, ये इनके फ्यूचर के लिए है। तो मैं किसकी कुर्सी जाती है नहीं जाती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब ठीक हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, मुझे उससे ज़्यादा लेना देना है। सो आई एम श्योर दैट यू लव इट, कंफर्म। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे अब
नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं वो तो होगी ना। हाँ। कुछ तो मेरे भी किसी में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहाँ क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है। पैसे के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, मुझे मालूम है। अगर इससे पैसे कुछ मिलते भी है अगर प्रोड्यूसर को, तो हमने बताया कि भाई ये बातें करनी होगी तुम्हें, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। क्योंकि ऐसी फिल्म में एक कमर्शियल, उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना करोगे तुम। मैं यहां मैं सवाल पूछूं, अगर प्रहार देखी है आप? कितनी बार देखी? वेलकम कितनी बार देखी? धंधे में फर्क तो होगा। सर हम ये पिक्चर जरूर देखने जाएंगे आपकी। नहीं, और देखने के बाद मुझे मालूम है तूने 10 बार बोला है, तू ये 11 बार देखेगा। सर जरूर अपनी तरफ से टिकट लेके मैं दिखाने लेके जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। तो नाना, हमें एक ब्रेक के रूप में हमें रखना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नाना पाटेकर पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो।